हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है इडली जो मैं यहाँ पे आलू से बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप जब भी सूजी का इडली बनाएं और आप उसमें आलू ऐड करेंगे तो आपकी इडली बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इस तरीके से इडली बनाएंगे तो आपकी इडली में टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगी और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं इसकी रेसिपी यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक मिक्सर के जार ले रही हूँ, उसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के आलू काट करके धो करके अच्छी तरीके से मैं रखी थी। अब मैं आलू को मिक्सर के जार में डालती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 से 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक को ऐड की हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसे मैं बारीक पीस कर तैयार करूँगी। यहाँ पे मैं बिल्कुल महीन पीस कर तैयार करना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से पीस गई है। अब मैं यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ जिसमें मैं 1 कप रवा ले रही हूँ, जिसे आप सूजी कहते हैं। मैं यहाँ पर 1 कप सूजी में आधा कप दही को ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं जो यहाँ पे आलू को पीस करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये इडली बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़े से पानी को ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है तो मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देती हूँ, जिससे सूजी बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएगी। आप यहाँ पे एक साथ बहुत ज़्यादा पानी को ऐड नहीं कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए इसे रखना है। अब जब तक सूजी फूल रही है तब तक मैं इसकी एक चटनी बनाकर तैयार करती हूँ। मैं यहाँ पे एक पैन ली हूँ जिसमें मैं यहाँ पे 50 ग्राम के लगभग मैं यहाँ पे मूंगफली को ऐड करती हूँ। अब मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ। मूंगफली अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है तो मैं इसमें 4 से 5 कली लहसुन ऐड करती हूँ, जिससे लहसुन अच्छी तरीके से भून जाएगी तो चटनी में टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। अब मूंगफली को रोस्ट कर लिए हैं तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे ठंडी होने के लिए रखती हूँ। ये ठंडी हो गई है तो मैं इसे जार में ऐड करती हूँ। ये वाली चटनी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। अब मैं यहाँ पे 10 से 15 कड़ी पत्ती को ऐड करती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च ली हूँ। अब मैं यहाँ पर 1 कश्मीरी रेड चिल्ली ली हूँ, इससे चटनी में कलर बहुत अच्छी आती है। अब मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक ले रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच सरसों के तेल ऐड की हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी चटनी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चटनी है ये। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है इस तरीके से बनाने से। चटनी भी बन गई है तो मैं इसे भी अब साइड में रखती हूँ। अब सूजी भी अच्छी तरीके से फूल गई है और 15 से 20 मिनट भी हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें आधा कप के लगभग पानी को डालती हूँ और मैं इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से फेंटते रहूँगे, चलाते रहूँगे, जिससे बहुत ही हल्की हो जाएगी। आप इस तरीके से 5 मिनट तक लगातार चलाते रहिएगा तो आपकी सूजी बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगी और बहुत कम इनो डालकर ये इडली बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगी। आपको इसमें ज़्यादा इनो डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं इसमें 1 इनो डाल रही हूँ,
1 चम्मच। आप 1 कप सूजी में 1 इनो पूरा डाल दीजिएगा, तो आपकी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब मैं इनो को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। आपको यहाँ पे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस एक बार मिक्स अच्छी तरीके से हो जाए तो आप इसे रख दीजिए। जब आप इनो डालेंगे तो आप तुरंत इडली को बनाइएगा। अब मैं यहाँ पे इडली की स्टैंड ली हूँ, जिसमें मैं तेल लगा देती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि इडली बिल्कुल चिपकेगी नहीं। अब मैं बैटर को इडली स्टैंड में डाल दी हूँ। अब मैं इसे 6 से 7 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रखती हूँ। 6 से 7 मिनट में ये इडली बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार होती है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। यही मेजरमेंट आप लेंगे तो आपकी इडली हमेशा ही अच्छी बनेगी। आप कोई भी चाकू या टूथपिक से एक बार इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपके चाकू में नहीं लगेंगे तो आपकी इडली बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी स्पंजी और फ्लफ़ी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडी होने के लिए रखती हूँ। जब ये ठंडी हो जाएगी तो आपकी इडली आसानी से बाहर निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे सारी इडली कितनी अच्छी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इडली को और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसे हल्की सी भून कर तैयार करूँगी। अब मैं यहाँ पे एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले रही हूँ, जिसमें मैं 1 चम्मच सरसों के तेल ऐड की हूँ। अब मैं यहाँ पे राई, हींग और कड़ी पत्ती ले रही हूँ। अब मैं बिल्कुल धीमी आंच में इसे पका लेती हूँ। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भून गई है तो मैं इसके ऊपर इडली को रखती हूँ। अब इसे एक साइड से गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसे पलट दूँगी और मैं दोनों साइड से इसी तरीके से भून कर तैयार करती हूँ। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी इडली 1 मिनट में फ्राई होकर तैयार हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर धनिया पत्ती को ऐड करती हूँ, जिससे इडली का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच गन पाउडर ऐड की हूँ। आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल भी बनाएंगे तो आपकी इडली बहुत ही अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे इडली भी भूनकर तैयार हो गई है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आप इडली को फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर बिना भुने स्टीम किया हुआ भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ पे दोनों तरीके से इडली को सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से इडली को सर्व करके दिखा रही हूँ। थैंक